हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। लेके आ गया हूं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। तो 2 तो क्या है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दूंगा और इसकी जो थर्ड वाले की जो ट्रिक है वो मैं बताने वाला हूं। आज एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द क्यूब रूट। सॉरी सर क्यूब रूट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट जो होता है ना बच्चों, वो एक मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इसके बाद में पता है एक मेथड और बताने वाला हूं, बहुत खूबसूरत मेथड, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक होगी। उसमें एक चीज कंफर्म करना पड़ेगी आपको कि 100% ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। पहली चीज तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं 64। तो इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो ये हमें गिवन है कि ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। ये गिवन है कि ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो 64 का हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स करना पड़ेंगे, फेयर में होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब क्या करना है? आपको लिखना है 64 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 6, 3 3 6। अब क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। तो रूट ऑफ 64 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 64 कैन बी रिटन एज दिस। और ये होता है इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होता है? जहां पर ये जो खाली जगह होती है, अगर यहां कुछ नहीं लिखा होता तो क्या लिखा था? 2। और 2 का मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, 3 का मतलब क्यूब रूट निकालना है। इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करना है? ये इंडेक्स बताता है कितने की पेयरिंग होगी, ग्रुपिंग होगी। तो ग्रुपिंग कितने कितने की होगी? 3 3 की ग्रुपिंग होगी। एक 3 से, एक बाहर 2, एक और बाहर 2, 2 2 4। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। अब क्या होता है, बड़े नंबरों का क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इस वाले नंबर के लिए। ये हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब है और इस नंबर का परफेक्ट क्यूब होना बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल डन 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 डन, छाप लो। ओके, तो अब सेकंड सवाल भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, जो बहुत सिंपल सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये होगा सेकंड सवाल 5 1 2। तो 5 1 2 को क्या करना पड़ेगा? 5 1 2 को फिर प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम? 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया। अब क्यूब रूट निकालना है किसका? 5 1 2 का। इंडेक्स में लिख दो 3। इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में? 3। 5 1 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार? 9 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3। शानदार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब इसके पेयरिंग करना है, ग्रुपिंग करना है। 3 3 की बाहर निकाल लिया, एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर। तो कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्या आ गया? 8 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 5 1 2। समझ में आया? प्राइम फैक्टर बहुत इजी है, जिसने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर लिया उसके लिए तो काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट सवाल थर्ड। अब मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। आप बोलोगे सर बड़े नंबर के लिए शॉर्ट ट्रिक क्यों बता रहे हो? यार छोटे नंबरों के लिए अगर परफेक्ट क्यूब करो तो बहुत इजी हो जाता है। इसको देखना, बताते हैं अभी, रुक जा। तो पहला मैं इसको करता हूं प्राइम फैक्टर से। तो ये थर्ड सवाल है 10648। ये सवाल है आपके पास। तो आपके इसके प्राइम फैक्टर्स तोड़ने हैं। तो 10648 2 से जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे ख्याल से 11 का होता है, मुझे याद है इसलिए मैं कर रहा हूं। 11 121 और 11 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो क्या करना है? कुछ मत करो, क्यूब रूट ऑफ 10648। क्यूब रूट तो ले लो सर, ठीक है भैया, इंडेक्स में 3 लिख दो, क्यूब रूट हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों?
बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। एक 2 की ग्रुपिंग से एक बाहर और 11 बाहर, तो कितना 2 इंटू 11, 11 टू 22 आंसर। यानी 22 का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा? 10648। दिस इज द आंसर। क्यूब रूट निकालना था हमको। तो अब इसकी आती है शॉर्ट ट्रिक्स, समझ में आया? छाप लो। अब इसकी करते हैं शॉर्ट ट्रिक, और शॉर्ट ट्रिक से सबके निकाल लेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बड़ी आसान इसका प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं बहुत इजीली। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसको चेक करने का तरीका। कितना आया था? 22 आया था ना, 11 टू, हाँ ठीक है। अब क्या करना है सुनो, पीछे से 3-3 की पेयरिंग करो। कितने की? 3-3 की। या पहले 3 की पेयरिंग कर दो, बाकी के नंबरों को एज इट इज रहने दो। तो एक काम करते हैं, और हाँ इसके लिए आपको याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ये याद होना जरूरी है, तभी ये मेथड आप अप्लाई कर पाओगे। और मैंने बोला भी था पहले लेक्चर के अंदर कि याद होना बहुत जरूरी है, और याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ फटाफट? 64, 5 का क्यूब 125, इसका हो जाएगा 216, इसका हो जाएगा 343। याद कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया सर। 512, इसका हो जाएगा 729, और इसका हो जाएगा 1000। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक नंबर, मजा आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जो भी 5 का क्यूब होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 5, और 5 का क्यूब रूट 5 से एंड होगा। तो ये अगले जो ट्रू और फॉल्स है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी ऑड नंबर का, एक ट्रू और फॉल्स है, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, यानी ऑड नंबर ही आएगा। अगर ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर। उसमें फॉल्स आएगा उसका आंसर। आप कर लेना, जिसने कर लिया कमेंट बॉक्स में करके जरूर बता दे मुझे फटाफट। अब क्या करना है आपको? 3-3 की पेयरिंग कर दी, तो आपने एक पेयरिंग ये कर दी, बचा 10 और एक बचा 648। क्लियर? ये परफेक्ट क्यूब है, ये हमको पता है। अब क्या करना है? इसका यूनिट प्लेस उठाना है। किसका यूनिट प्लेस? 8 का, सॉरी इस नंबर का जिसकी पेयरिंग करी है, 3 की ग्रुपिंग करी है। अब देखो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, यानी इसकी यूनिट प्लेस कितनी हो जाएगी? 2। 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो 2 के क्यूब में 8 आता है, तो मतलब इसका यूनिट प्लेस, जो इसका क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 2। अब आपने लेना है 10। क्या लेना है? 10। ठीक है। अब आप बोलोगे सर 10 लेना है, ठीक है, बताते बहुत अच्छे समझाते हैं। अब ये 10 चेक करना है कि ये 1 के क्यूब से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। सर 2 के क्यूब से बड़ा है छोटा है? सर छोटा है। सर 3 के क्यूब से बड़ा है छोटा है? सर छोटा है। मतलब ये 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा 10। देखो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आएगा, कहीं इन दोनों के बीच में आएगा 10। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 और 27 के बीच में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं प्लेस होगा। तो हम जैसे अगर मान लीजिए हम मान रहे हैं कि 8 और 27 के बीच में कौन आएगा? 10 आएगा। तो 10 मतलब इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। यानी यहां आएगा 2, यानी 2 का क्यूब होगा, यानी इसकी यूनिट प्लेस की जगह टेंस प्लेस जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 2। यानी 22 का क्यूब क्या होगा? 10648। मुझे ऐसा लग रहा है 1-2 बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, मैं अभी फिर से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? फिर से समझा देता हूं, फिर से समझा। क्या ये इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शानदार। पहले 3 का आपने अलग निकाल लिया और बाकी बच्चे नंबरों को यहां लिख दिया। आपको 1 से लेकर 10 तक आना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है वो सुनिए। आपने इन तीनों नंबर की यूनिट प्लेस उठानी है और चेक करना है कि भैया यूनिट प्लेस 8 किस किस के हो सकती है? केवल 2 के क्यूब में हो सकती है। 2 का क्यूब होता है 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 2 लिख दो, बहुत शानदार। अब अगला जो नंबर है वो 10 है, तो वो किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है? तो सर 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। और 2 ऑब्वियसली 2 से छोटा ही होगा ना। 2 से छोटा होगा बड़ा होगा? 2 से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 3 तक तो पहुंच नहीं पाया, कहां पहुंचा? 2 तक ही तो पहुंचा है। कहां पहुंच पाया? 2 तक पहुंचा ना, 3 तक तो पहुंचा नहीं। यानी इसकी टेंस प्लेस कितनी होगी? 2। अगला सवाल करवाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी 2 का क्यूब होगा 10648 और इसका क्यूब रूट होगा 22। अभी अगला सवाल जो है ना वो प्राइम से नहीं करवाता हूं, इस मेथड से करवाता हूं, क्योंकि इस मेथड से आप क्यूब रूट, अगर आपको पता है कि परफेक्ट क्यूब है तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। 15625 करते हैं, 15625 करें। क्या करना है? 3 की ग्रुपिंग कर दो पीछे से और अगला 15 1 से लिख दो
और यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ, 5 मतलब 25 अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 5 ही होगा, यानी इसका यूनिट प्लेस मेरे पास आ गया कितना 5। अब 15 है तो 15 किन किन क्यूब के बीच में पड़ रहा है, 2 का क्यूब कितना है 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 15 अभी भी किन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, यानी इसका आंसर छोटा वाला ही होगा ऑब्वियसली, 3 तक तो पहुंच ही नहीं पाया, बीच में ही आएगा, यानी इससे बड़ा यानी 2। बहुत बढ़िया। तो 25 का जो क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है 15625, यानी इससे इजीली आप परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हो। लेकिन एक शर्त है कि जो भी ये मेथड से आप करोगे ना वो परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है, तभी आप क्यूब रूट निकाल सकते हो उस परफेक्ट क्यूब का, नहीं तो फिर जब क्यूब ही नहीं हो तो क्यूब रूट कैसे निकाल पाओगे इस मेथड के अकॉर्डिंग। ये वाला कर लेते हैं 6th वाला इस मेथड से, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले लास्ट वाला कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इससे करें। चलो देखो 110592 क्या करना है, 3 का उठाया तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 लास्ट में किसके आता है जल्दी बताओ। 1 1 जा 1, 2 2 2 तो 8, 3 3 3 7, और अरे यार 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो लास्ट में क्या आ रहा है 7। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4। 5 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ, 5 का क्यूब जल्दी 125। 6 का क्यूब 216, लास्ट में क्या आ रहा है 6, हमें लास्ट में क्या चाहिए 2, ढूंढो। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 आ रहा है 2 नहीं है। 8 का क्यूब कितना है जल्दी बताओ 512, यानी आखिरी में 2 किसके में आ रहा है 8 के क्यूब में, यानी इसका जो बनेगा वो किसका बनेगा, यूनिट प्लेस इसकी 8 बन जाएगी। अब अगला जो नंबर है वो कितना है 110। अब चेक करो 110 किस किस के बीच में, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है, ये सुनो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में के बीच में है, इसका मतलब 4 का ले लो तो इसकी जो यूनिट प्लेस के बाद जो टेंस प्लेस होगी वो कितनी होगी 4, और 448 का क्यूब जो होगा वो किसके बराबर होगा 110592 इज योर आंसर। बहुत शानदार, एक नंबर, मजा आ गया। पीछे आंसर चेक कर लेना, एक नंबर, बहुत बढ़िया। ये वाला करें और उसको चेक भी कर लेंगे, बाकी सब होमवर्क दे देंगे आपको। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अगला सवाल 8th वाला कर रहे हैं, 8th वाला बाकी होमवर्क रहेंगे। 46656 कमेंट कर देना होमवर्क, प्लीज कमेंट कर देना, मेरी तरफ से दिल फेंकूंगा उसको, हार्ड भेज दूंगा, ठीक है। तो पहले प्राइम फैक्टर से निकालते हैं यार, बहुत बढ़िया। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 729 किसका होता है जल्दी बताओ 9 का, तो 981 जा और 9 9 जा 9 1 जा, मैं 3 से भी कर सकता था, ठीक है, डरना नहीं। अब क्या है इसके प्राइम फैक्टर्स, तो एक बाहर ये, एक बाहर ये और एक बाहर ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 9, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो क्यूब रूट कितना आ गया 36 आ गया। अब मेरे मेथड से कर लो जो मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक बताई है, 4 6 6 5 6, पीछे के 3 उठाओ, 6 चेक करो, तो 6 का क्यूब किसके साथ आता है भाई, 6 का क्यूब होता है 216, यानी लास्ट पे 6 किसके लिए होती है सिर्फ 6 के क्यूब में, यानी यूनिट प्लेस कितनी हो गई 6। अब अगला नंबर जो है वो 46 है, क्या है 46, तो 1 का क्यूब, अब देखो 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ 27, और 4 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ 64, और 5 का क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ 125। अरे हमें जाना ही नहीं आगे तक, देखो ना 3 और 4 के बीच में आ रहा है, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में छोटा वाला ले लो, 3 का क्यूब यानी 3, 36 का क्यूब किसके बराबर होगा 46656, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या आया था, ये आया था। अब क्या होता है बच्चों, सवाल आपको आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जल्दी तो नहीं हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सवाल आएगा और आपको सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और बाजू में चेक कर लेना है इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आएगा तो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, फैला दो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।